औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर की जानिब से आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि शब कदर माह शबान का महीना जारी है और शबान की 15वीं रात माह शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब के मायनी रात और बारात के मायनी बरी होना और कत्ए ताल्लुक़ होना। इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से लाताल्लुक़ी इख्तियार करते हैं और अल्लाह पाक की रहमत के बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। इस रात को लैलतुल मुबारक यानी बरकतों वाली रात, लैलतुल मुबारक बहुत बरकत वाली रात कहा जाता है। एक सहाबी हज़रत अतार बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लैलतुल कदर के बाद शाबान की 15वीं शब से ज़्यादा कोई अफजल रात ही नहीं। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फ़रिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। जिस तरह मोमनों की 2 ईदें ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा है, फ़रिश्तों की भी 2 ईदें हैं, क्योंकि फ़रिश्ते रात या दिन का तयन नहीं करते। ये तो सिर्फ़ इंसानों के लिए है कि इंसान सोते हैं, फ़रिश्तों को तो नींद नहीं आती। अल्लाह पाक ने उन्हें नींद से पाक रखा है। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा, एक ऐसे कलिमात बताऊंगा, अगर आप 600 बार इस रात को आप विर्द करके इसको सो जाएं तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी। हर हाजत इंशाअल्लाह ऐसी नहीं होगी जो पूरी ना हो। और आपको बताता चलो, सिर्फ 3 मिनट का ये वजीफ़ा है, 30 मिनट का ये वजीफ़ा है, 30 मिनट इसमें टोटल लगने हैं। 30 मिनट का आप ये अमल करके इंशाअल्लाह अपनी आखिरत जो है वो ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह पाक ने बाज़ चीज़ों से फ़जीलत से नवाजा है। जैसे कि मदीना मुनव्वरा को तमाम शहरों पर फ़जीलत दी है, वादी मुकरमा को तमाम वादियों पर, ज़मज़म को तमाम पानी पर, मस्जिद हरम को तमाम मसाजिद पर, सफ़र मिराज को तमाम सफ़रों पर, एक मोमन को तमाम इंसानों पर, एक वली को तमाम मोमनों पर, सहाबी को तमाम वलियों पर, नबी को तमाम सहाबा पर, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर ख़ास फ़जीलत और ख़ास मर्तबा पर अल्लाह पाक ने उन्हें दिया है। बेकौल शायर आज खुदा बुज़ुर्ग के तवाई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह बाज़ दिनों पर फ़जीलत दी है। यौम जुमा को हफ्ता के तमाम दिनों पर, माह रमज़ान को तमाम महीनों पर, कबूलियत की साथ को तमाम सातों पर, लैलतुल कदर को तमाम रातों पर, शब बारात को तमाम रातों पर। अहादीस मुबारका में इस बबरकत रात को जो फ़जीलत व हसीयत साबित है, इससे मुसलमानों के अंदर इस रात इत्तबा व इताअत, कसरत इबादत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने की तरगीब मिली है। इस रात में आपको चंद ऐसे अमाल बताऊंगा। इस रात की फ़जीलत अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम जानती हो शाबान की 15वीं शब क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए क्या होता है। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले लोग होते हैं उसमें शब कदर में लिख दिया जाता है, और जितने लोगों ने इस साल मरना होता है वो भी लिख दिया जाता है। और इस रात में लोगों के सार बर के आमाल उठाए जाते हैं और इसमें लोगों का मुकर्रर रिज़्क़ उतारा जाता है।
किस के नसीब में कितना रिज़्क होता है, अल्लाह पाक उस रिज़्क को उतार देते हैं। इस वजह से किसकी अगर हम रिज़्क की फराहमी चाहते हैं तो इस रात अल्लाह पाक से हम रो रो के मांगें, अल्लाह पाक से मांगें, अल्लाह पाक से हम अपने अमाल के ज़रिए से अपने रिज़्क को बढ़ा सकते हैं। ये वो वाहिद तरीका है, क्योंकि इस साल हमारे रिज़्क लिख दिया जाएगा अल्लाह पाक की जानिब से। तो इसलिए मैं आज की वीडियो जो बना रहा हूँ इस मकसद के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है कि आपको वो मकसद और वो अमाल जानने हैं जिस अमाल की बुनियाद पर आप अपने रिज़्क को, अपने माल को ज़्यादा कर सकते हैं। एक और मैं आपको बताता चलूँ, एक सहाबी रसूल हज़रत अतार बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह पाक मलकुल मौत को एक फ़हरिस्त दे देते हैं और उनसे कहते हैं जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिख दिए उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर कब्ज़ करना। तो इस शब में लोगों के हालात ये होते हैं, कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में लगा होता है, कोई घर बनाने की फ़िक्र में लगा होता है, कोई शादी की तैयारियों में लगा होता है, कोई कोठी बंगला बना रहा होता है, कोई बहुत बड़ी बड़ी सोचें ले रहा होता है, कोई न जाने क्या से क्या सोचें ले रहा होता है, लेकिन उन्हें ये पता भी नहीं होता कि उस साल उनकी ज़िंदगी लिख दी जाती है कि इस साल उन्होंने इस लिस्ट में उन्हें मौत आनी है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की ज़िंदगी मुनक़ते करने का वक्त इस रात लिख दिया जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है, उसके बच्चे के नाम होते हैं, हालांकि उनका नाम मर्दों की फ़हरिस्त में लिखा जाता है, मुर्दों की फ़हरिस्त में उसका नाम लिख दिया जाता है। ये रात गुज़िश्ता साल के तमाम आमाल बरगाह इलाही में पेश होने और आइंदा साल मिलने वाली ज़िंदगियों और रिज़्क़ वगैरह के हिसाब किताब की रात है। इसलिए यहाँ इबादत इलाही में मशगूल रहना हर इंसान का फ़र्ज़ है। हर इंसान को ये चाहिए, इस रात अगर आप अपनी अल्लाह पाक ने आपने सारी रात, आपने सारा साल बगावत में गुजार दी है, तो आपसे गुजारिश है कि इस रात ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को माफ़ी मांगने की कोशिश करें और इस रात अल्लाह पाक से आप अपने लिए रिज़्क मांगें, या अल्लाह हमारे लिए रिज़्क कुशादा अता फरमा, या अल्लाह हमें रिज़्क ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमा। आज के दिन ये अमाल मैं आपको जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, अगर आप इस अमल को करेंगे, 600 बार इस आयत करीमा को करेंगे, अल्लाह पाक इसके निस्बत की वजह से आपके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देंगे और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देंगे, उम्र में बरकत अता फरमा देंगे। कोई भी हाजत आपकी होगी, अल्लाह पाक से आप हाजत भी मांगें और दुआ करें, ए अल्लाह पाक यहाँ दुनिया में हमेशा हमने नहीं रहना, ए मेरे अल्लाह तुम हमें मरते वक़्त कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारी ज़ुबानों पर जारी फरमा दे, क्योंकि जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा फिर ना औलाद काम आएगी, फिर ना कुछ भी काम नहीं आएगा माँ सिवाय अपनी नेकियों के। अगर आपने सदका जारिया छोड़ा है या नेक औलाद आपने छोड़ी है, हर इंसान अपनी औलाद को देखे, क्या ये हमारे मरने पे हमारे लिए क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। इस वजह से अल्लाह पाक से मांगें। एक विर्द है, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि इसको मेरे साथ आप ज़रूर पढ़ लें और लिख करके अपने पास रख लें। शब बारात आने वाली है, शब बारात को उस वक्त तक आप ना सोएं जब तक ये आमाल ना करें। सिर्फ 30 मिनट आपके लगेंगे, 30 मिनट में ये आपने आमाल करने हैं। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा, उम्र में इजाफ़ा फरमाएगा और आपकी जो भी दिली हाजात हैं, ऐसी कोई दिली हाजात नहीं होगी जो पूरी ना हो। आप ये विर्द इसको 600 मरतबा इस तस्बीह को करें। इसका तरीक़ाकार ये है, अव्वल हर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर ये पढ़ें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि हस्बियल्लाहु ला इलाहा व अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि
व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस तस्बीह को आप 600 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आप इसको पढ़ें। अल्लाह पाक आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और अगर हो सके दीगर आमाल भी मैं आपको बता रहा हूँ जो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। ये तो वो चीज़ है जिसके ज़रिए से आप अपने रिज़्क़ की फराही कर सकते हैं, अल्लाह पाक से अपनी उम्र की बरकत की दुआ मांग सकते हैं। आपके दिल में कोई भी हाजत होगी, ये विर्द करने के बाद आप अल्लाह पाक से अपनी हाजत मांगें तो इंशाअल्लाह आपकी कोई भी हाजत है वो पूरी होगी। इसके अलावा चंद और अमाल भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि वीडियो जब मैं आपको बना रहा हूँ तो इस दिन के हवाले से जो अमाल बताने हैं वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप कम अज़ कम 100 मरतबा अगर वक़्त ज़्यादा हो तो 1000 मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आप इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह आप ज़ालिमों के शर से महफूज होंगे। कम अज़ कम इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। कम अज़ कम एक तस्बीह दुरूद इब्राहीमी की लाज़मी पढ़ लें। इसके बाद सलात व तस्बीह का ज़रूर एहतमाम करें। कम अज़ कम 8 नवाफ़िल क़ियामुल लैल की नीयत से पढ़ें और इसके बाद कसरत के साथ जहाँ हो सके अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करें और गुनाह जितने आपके हैं हर इंसान बखूबी जानता है मेरे मौला। हम कदम कदम पे नेकी करते हैं, कदम कदम पे हम गुनाह भी करते हैं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो ला इलाहा इल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़े और अल्लाह पाक इसके गुनाहों का इस कलमे को कुफारा ना बनाए। अगरचे कि उसके गुनाह समुंदर की जाग की मानद ही क्यों ना हो तो अल्लाह पाक उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। दोबारा से ये आपको बता देता हूँ तस्बीह ला इलाहा इल्लाहु वलैहि ला इलाहा इल्लाहु वलैहि अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम आप इसको पढ़ें तो अल्लाह पाक आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और इस रोज़ दुआ करें मेरे अल्लाह हमारी उम्र में बरकत अता फरमा मेरे मौला। अगर इस साल हमारे नाम लिख दिया गया है मेरे मौला तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अपने गुनाहों से ज़्यादा माफ़ी मांगे। ना जाने हमने कितने गुनाह किए हैं। अल्लाह पाक से अपनी उम्र के साथ साथ रिज़्क़ के साथ साथ, क्योंकि अगर आपके पास बहुत दौलत भी हुई ये दुनिया आर्ज़ियाह है, एक दिन छोड़ के जाना है तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा मेरे मौला। तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जो रात कब्र की होती है, जो रात कब्र की लिख दी जाती है उस रात को आप सोच करके ये तसव्वुर करके कि शायद हो सकता है कि आज की रात मेरी आखिरी रात हो, इस विर्द को करें। एक होता है मांगना, एक होता है पढ़ना। आजकल लोग दुआ पढ़ते हैं मांगते नहीं हैं। मांगना वो होता है जब आप गिरा करके जब एक बच्चा अपनी माँ से मांगता है आप उसके मांगने का अंदाज़ देख लें। जब वो माँ उसे पता होता है कि अगर मैं मांगूंगा तो माँ नहीं देगी, जब तक मैं चलाऊंगा नहीं, जब तक मैं रोऊंगा नहीं तो मेरी माँ मेरी हाजत जो है वो पूरी नहीं करेगी। जब आप अल्लाह पाक से मांगते हैं तो आप अपनी दुआओं को पढ़ें नहीं बल्कि मांगें, दिल से मांगें। जब आप दिल से मांगते हैं अल्लाह पाक कोई हाजत आपकी ऐसी नहीं होगी जो पूरी ना फरमाए। अल्लाह पाक से ज़्यादा अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। और आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आप आगे शेयर करें और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।